12वीं में रसायन का पेपर है 18 मार्च। किस प्रकार की रणनीतियां होनी चाहिए रसायन में, केमिस्ट्री के जो अध्याय होते हैं उसे किस प्रकार से अटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आता है फर्स्ट आपके ऑर्गेनिक से, सेकंड आपका आता है इनऑर्गेनिक, और होता है थर्ड आपका होता है फिजिकल। 3 प्रकार के आपके पास पार्ट मिलेंगे, 3 प्रकार के पार्ट हैं। इस तीनों प्रकार के पार्ट में किस प्रकार से हमें तैयारी करना चाहिए, इन तीनों पार्ट के बारे में मैं आपको डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। 18 मार्च एग्जाम है, 12th बोर्ड क्लास है ना, बोर्ड क्लास। इसमें हमें गाइडेंस कर रहे हैं, गाइडेंस के रूप में निशास। इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस पीएम को केमिस्ट्री में 7 साल का एक्सपीरियंस। हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल है, कौन सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। ये हमारे पास रसायन में 3 प्रकार के रसायन हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। फर्स्ट रसायन होगा आपके पास ऑर्गेनिक, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक, और थर्ड होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इस प्रकार से 3 आपके पास रसायन में पार्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड रहेगा इनऑर्गेनिक, थर्ड रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री। इस प्रकार से 3 प्रकार के आपको जो है देखने और सुनने को, पढ़ने को मिलता है। तो हम ये तीनों चीजें क्या है, उसे किस प्रकार से हमें रसायन में तैयारी करना चाहिए एक अच्छे अंक लाने के लिए, और बेहतर तरीके से हम इस एग्जाम को निकालें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जा रहे आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आपको सहायता करेंगे कि किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के जो टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें हम डील करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे रीड करना, कैसे अटेंड करना रहता है एक बेहतर रिजल्ट पाने के लिए रसायन में। चलिएगा अब बात आता है कि किस प्रकार से 12वीं की रसायन की जो है हम तैयारी करें। तो इसके लिए एक माध्यम के रूप में आप जो है इस प्रकार से परीक्षा सार वगैरह ले लीजिएगा, जहां पर आपको जो है कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सरल शब्दों में मिल जाएंगी और अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आप बनाइएगा। इसमें किस प्रकार के आपकी विशेष पर ध्यान दीजिएगा कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको स्टडी करनी है। ब्लूप्रिंट में 4 नंबर 5 नंबर का जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उसको ही आपको रीड करना है। इस पर विशेष ध्यान देने की यह बात होती है कि यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये अलग अलग हर बार पूछे जाते हैं, बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं, अध्याय के बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो टॉपर्स होते हैं पूरा बुक को रीड करते हैं ताकि वो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के तक के सारे क्वेश्चन अटेंड कर सके। आपके 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन का रिपीट होने का चांसेस है, रिपीट होता है वो, है ना। अधिकतर क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाता है। 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर रिपीट हो जाता है, बट 1 नंबर 2 नंबर वाला कभी भी रिपीट नहीं होता, हर साल नया पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे, जहां से 4 नंबर का वहां 4 नंबर, जहां से 5 नंबर का है 5 नंबर का, वहां से आएगा क्वेश्चन फंसेगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन से जैसे 22 में पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन भौतिकी गुण 1 नंबर 2 नंबर का पूछा गया है, और एसिडिक अम्ल का IUPAC नाम लिखने के लिए भी आपके पास आया है। बायो कार्बोहाइड्रेट ने एथिल साइनाइड वगैरह सारी चीजों के बारे में पूछा गया है कि क्या क्या क्वथनांक बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए। स्पिनोकुटी की अभिक्रिया क्या है, कार्बोनिक एमिनो का समीकरण सही बनाइए, गोलाकार प्रोटीन का सही रेशेदार प्रोटीन में बदलिए। निम्न यौगिक IUPAC नाम लिखने के लिए भी आपके पास आता है, IUPAC नाम आपको लिखना आना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इन्हें बनाने का प्रयास करेंगे। साइट्रोहाइड्रिक हाइड्रोजन क्या है सिद्ध करने के लिए प्रथम कोटि की अर्धचालक आयुकाल अधिकरण की प्रक्रिया को संधारण पर निर्भर करता है। रसायन में कितना आएगा, 26 क्वेश्चंस आएंगे। इनमें बड़े क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से समूहों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में दिया है।
सेम क्वेश्चन से उधर पढ़े वही 1 नंबर का यहाँ पर 4 नंबर का आया हुआ है। प्रयोगशाला में किसी प्रकार की जो पदार्थ है उसको बनाने की विधि आपको दिया जाता है। खासकर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना रहता है। जब भी प्रयोगशाला विधि के बारे में बताया जाएगा तो पॉइंट दे दिया जाएगा, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको पास दे दिया जाएगा। इसको आपको अच्छे से अटेंड करना। जैसे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, संस्करण तत्व किसे कहते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कॉपर प्लस आयन कॉपर 2+ आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखे जाते हैं। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, लिखना है। और क्वेश्चन ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इस प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा रहे हैं। इस सारे क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं बना लेना है। 12वीं के रसायन में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि आप जो है इन तीनों पार्टिकल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में किस प्रकार से अध्याय के बारे में पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, है ना, तो सारे जो केमिकल्स वगैरह हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जितने भी आप पढ़ते हो। ठीक। सेकंड जो है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास आएगा भौतिक गुण। उनके भौतिक गुण क्या है, जो आपके पास केमिकल सॉल्यूबल्स हैं उसके भौतिक गुण किस प्रकार से होते हैं वो आते हैं। रासायनिक गुण क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उसके बारे में भी आपके पास आता है। और इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उसके बारे में आएगा आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से आप जो है प्रयोगशाला में उसको बनाते हो। और रासायनिक गुण क्या होता है, उसको संस्करण किस प्रकार से किया जाता है, उसका कहाँ कहाँ उपयोग है, ये सारी चीजें जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है, उसके आते हैं भौतिक गुण। जो भौतिक गुण होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, उनके रासायनिक गुण भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इस पर आपको विशेषकर रिएक्शन पर विशेष ध्यान देना है। जब भी आपको रिएक्शन लिखोगे उसके उत्पाद, है ना, उत्पाद और अभिकारक जैसे ही आप बनाओगे उसके जस्ट नीचे उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर विशेष से ये स्थितियां होती हैं, इस पर आप विशेष जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड होता है थर्ड केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको क्रिस्टल के बारे में पढ़ाया जाएगा कि रसायन जो होते हैं हमारे पास सॉल्यूबल्स होते हैं उसकी क्रिस्टली संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उसकी वर्किंग होती है, क्रिस्टली वर्किंग, इस सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। क्रिस्टल है और विलयन है, उष्मा है, बल गतिकी, पृष्ठ का सतह, रसायन और शोधन, शुद्धिकरण, ये सारी चीजों के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उसका शोधन किस प्रकार से है, शुद्धिकरण किस प्रकार से है, क्रिस्टली फॉर्म क्या है, उसकी बल गतिकी क्या है और पृष्ठ सतह किस प्रकार से होती है, विलयन क्या है, क्रिस्टल फॉर्म्स क्या है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। रसायन के जो विषय है उस विस्तार से हमें पेपर में रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर रिपीट होता ही नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो उसको आपको पूरा बुक को आपको रीड करना पड़ेगा, बीच बीच से जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं बेटा, 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, उसको आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो रिपीट होने का चांसेस वही है 4 से 5 नंबर का। ठीक है, आपके पास थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट है आपको क्वेश्चन बीच बीच से आता है बुक से, पूरा बुक को आपको रीड करना पड़ेगा। ये तो डन है, पूरा बुक को आपको रीड करना पड़ेगा। रसायन की थोड़ा सा खासियत यही है, या कहना चाहिए बुराई है, या भी जो भी है, कि यहाँ पर आपको जो है बार बार वही क्वेश्चन नहीं दिया जाता, हर बार नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ी सी समस्या बन जाती है कि स्टूडेंट की किस प्रकार की हम जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड करें, कौन से आएगा, कैसे हम तैयारी करें, थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। बट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन बीच बीच से आते हैं, 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन हमेशा सटीकता के साथ रिपीट होने के चांसेस है। आप सारी चीजें जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना, बेहतर जाएगा सबको एग्जाम। चलिए चौथा टॉपिक है, आपको सटीक लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है और रिएक्शन देना अनिवार्य है। जितना पूछा जाएगा उतना लिखना है और रिएक्शन देना अनिवार्य है। रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं देना जरूरी है, रिएक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा, देना अनिवार्य।
रिएक्शन देना बेटा अनिवार्य है। ठीक, रिएक्शन आपको देना ही है। और देखें तो प्रयोगशाला विधि में नाइट्रोजन है ऑक्सीजन जो भी आपके पास बनाने के लिए आएगा तो उसकी विधि, उसका भी विधि का पॉइंट अनुसार लिखें, है ना। उसकी जो विधि है प्रयोगशाला में किसी प्रकार की अगर आपको केमिकल बनाने के लिए आएगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो बहुत बार पूछा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोगशाला विधि का पूछा जाता है, निर्माण का प्रयोगशाला विधि बनेगी का प्रयोगशाला, इस प्रकार से पूछे जाएंगे प्रयोगशाला विधि। आपके पास IUPAC नाम लिखने के लिए भी आता है, IUPAC नाम लिखने के लिए आएगा। नाम लिखने के लिए आएगा तो इस पर विशेष ध्यान देना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सार को कैसे अटेन करना है, IUPAC नाम लिखने के लिए आएगा। और देखिए 5वां पॉइंट तो हो गया। 6वां पॉइंट है उत्तर रसायन में आपके पास बहुत सारे से पॉइंट्स हैं, हमने 5 पॉइंट अभी कवर कर लिए। 6वां पॉइंट है आपके पास उत्तर पुस्तिका किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो लिखने का बेसिक तरीका है क्रमांक आपको सही डालना है ना। क्रमांक आप जब भी लिखोगे तो इसमें आपको बेसिक तरीके से क्रमांक सही डालना है। सर का शिकायत है कि बहुत सारे बच्चे जो है क्रमांक सही नहीं डालते, जिसके कारण से एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कतें होती है, ऐसा वो बता रहे थे। ठीक, इसके बाद आपको एग्जाम को लिखने के बाद सही क्रमांक डालना है। रिएक्शन के नीचे अभिकारक और उत्पाद का आपको नाम लिखना अनिवार्य है। जैसे आप इस प्रकार से रिएक्शन बनाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, IUPAC आपके पास लिखने के लिए आएगा, लिखा है हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं तो एक उत्पाद के रूप में हमें मिलता है जल। तो इसमें क्या है, अभिकारक के नीचे में अभिकारक लिखिएगा, इसमें हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, उत्प्रेरक आपको लिखना रहता है। इस प्रकार से कार्यविधि करा रहे हैं तो तीर के निशान भी जाता है। अगर यहाँ पर आपका टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का कितने डिग्री सेल्सियस ऐसा करते हुए आपको लिखना है। और उत्पाद लास्ट में नीचे में उत्पाद है और ऊपर में उसका नाम रहेगा। तो इस प्रकार से आप जब भी रिएक्शन करोगे तो नीचे में आपका अभिकारक और उत्पाद का नाम लिखना अनिवार्य है, लिखा करो, जरूरी है। जिसमें नंबर मिलते हैं, बहुत सारे नंबर इसमें रहेंगे ना। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, जितना बोला गया उतने ही बोलना है। और आवश्यकता पड़ने पर आप जब बनाओगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपको चित्र बनाना है बेटा, डायग्राम बनाकर पूरे शो करना है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप डायग्राम बनाना, बेहतरीन जाएगा सबका एग्जाम। ठीक, उसके बाद 7वां पॉइंट है ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लूप्रिंट के हिसाब से करना है, वहां से स्टडी करना है। 3 से 4 5 नंबर का जो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से अधिकतर क्वेश्चन फंस जाते हैं। 8वां पॉइंट है आपके पास, टॉप करने के लिए आपको पूरा बुक को रीड करना पड़ेगा। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो पूरा बुक को रीड करते हैं, ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन ना छूटे, 2 नंबर का क्वेश्चन ना छूटे, 4 नंबर 5 नंबर जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करने के लिए पूरा बुक रीड करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स वगैरह भी वो बनाते हैं। 9 पॉइंट है 4 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए। तैयारी करने का बेस्ट तरीका है कि आपको अगर पास होना है, अच्छे अंक बस लाना है ना, ज्यादा टॉप वगैरह नहीं करना है, आप नॉर्मल जो है निकालना चाहते हैं, बहुत अच्छा अंक चाहिए, तो बेटा आपको 5 4 और 3 5 4 और 3 अंकों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बेहतरीन तरीके से आपको रीड करना है, तो पास हो जाओगे। उसके बाद है 10वां पॉइंट एरोमेटिक, बेंजीन और एलिफेटिक। 3 प्रकार के आपके पास संरचना और अभ्यास होते हैं, रासायनिक जो संरचनाएं हैं, एरोमेटिक, बेंजीन और एलिफेटिक। इस प्रकार से 3 संरचनाएं आपको देखने को जानने को मिलेंगी। तीनों संरचनाओं को आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है और दिलाना है। तो इस प्रकार से आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस प्रकार से आते हैं। 3 प्रकार के आपके पास क्वेश्चन हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। 3 प्रकार की केमिस्ट्री होती है। समस्त टीचर द्वारा मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। हम सभी टीचर्स आपको आगे बढ़ाने में अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपना खुद का सहयोग करें, आप आगे बढ़ें और हमसे और आगे जाएं और बेहतर से बेहतर तरीके से अपने आपके भविष्य को संवारें। हम सभी टीचर्स आपके साथ जुड़कर आपको आगे बढ़ाने में अथक प्रयास कर रहे हैं। सभी टीचर का उद्देश्य है कि आप आगे बढ़ें।
जी हाँ, आपको आगे बढ़ाने में हम अथक प्रयास कर रहे हैं। आप भी आगे बढ़ने के लिए आप अपना खुद का सहयोग करें, हम यही चाह रहे हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद।